shadow to my light. Did you feel us? Another star. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू एरा क्लासेस 2.0 में। दोस्तों लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो को आपको अपडेट मिल सके। दोस्तों आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिशत, परसेंटेज। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें प्रतिशत, प्रति मतलब पर, शत में 100, इसका मतलब पर 100 पे 100 के हिसाब से हमें देखना है। सिंबल को क्या लिख सकते हैं, 1/100, इसका मतलब 100 के बेस पे हमको क्या देखना है, उसमें क्या चेंज हो रहा है, 100 के बेस पे देख के चलना है, इस बेस को लेके चलना है हमको, क्या चेंज हुआ है इसमें। तो ये सिंबल का वैल्यू होता है। कोई भी चीज़ अगर हमको कंसिडर करनी है तो 100% कंसिडर करनी है। कोई भी वैल्यू है तो कितना है, 100% है। जैसे कि 100% है कोई वैल्यू और उसमें 20% का इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 120% हो गई। अगर उसमें 20% का डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स वो 80% रह जाएगी, यानी 20% का कमी आ गई, उसमें डिक्रीज हो गया। दोस्तों और आगे इसके लिए इसमें हमें 100 बेस लेके चलना है। कोई भी वैल्यू है 100% कंसिडर करना है और 100% को हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम फ्रैक्शन में वैल्यू देखेंगे, जैसा कि आगे हम बताने वाले हैं, तो उसको 100 को 1 मान के चलना है हमको आगे क्वेश्चन में। आगे देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें इसमें जो यूज़ करना है वो है हमारा फ्रैक्शन। जैसे कि 5% का हमको फ्रैक्शन में बनाना है पहले, तो 5/100 से डिवाइड कर देंगे इसमें 5 में। 5 2 जा 20, 5 2 जा 10 और 0 20 टाइम्स हो जाएगा, 5 से 100 20 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन कितना निकल के आएगा, 1/20। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये टोटल पार्ट होता है और ऊपर वाला है वो इसका पार्ट होता है। ये कुल संख्या एक्चुअल वैल्यू होती है, वास्तविक संख्या, और इसका जो पार्ट होता है वो ऊपर होता है, यानी कि 20 में से एक पार्ट। इसको यूनिट कंसिडर कर सकते हैं हम, तो 20 में से हमारा एक पार्ट होगा, ठीक है। तो इसको हमें क्या बोलेंगे, नीचे वाली वैल्यू को, इसको वास्तविक वैल्यू क्या बोलेंगे, इसको वास्तविक संख्या इसको बोलेंगे। तो ये हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है नीचे वाली, और ये हमारा भाग होता है। ये क्या होता है हमारा, ये भाग होता है, यानी 20 में से एक भाग, 20 में से एक भाग है हमारा, यानी 5% हमारा। अगर 20 का 5% अगर हम निकालें तो 1 आएगा। 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा, यानी 20 का 5% 1, इस तरीके से। यानी कि किसी का अगर हम वैल्यू का 5% निकालते हैं तो उसका 120 पार्ट होगा, यानी 120 पार्ट अगर किसी का निकालें, 1/20वां भाग अगर किसी संख्या का निकालेंगे तो वो 5% होगा। ये 22 वर्षा होता है, यानी आपको 120 अगर निकालेंगे तो 5% होगा, 5% निकालें 120, 1/20 ये भी 5% ही है, ठीक है। अब इसको उल्टा भी कहीं कहीं पे हमें परसेंटेज नहीं गिवन होगा तो इसका उल्टा भी हमको देखना पड़ेगा। जैसे 1/20 है तो इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है 5%, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखो 20 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 5 टाइम्स, तो ये होगा 5%, इस तरीके से। तो हमको दोनों तरीके से चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं हमें गिवन होगा, पार्ट में ही गिवन होगा, फ्रैक्शन में ही दे दिया जाएगा कि किसी नंबर का इतना फ्रैक्शन है, इतना पार्ट है, और उसका परसेंटेज में चेंज करना है, तो इस तरीके से 100 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर लेंगे। जैसे आगे और मान लो 10% है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन चेंज करना है, इसका मतलब कि 10 और इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे इसको, ये बन जाएगा 0 से 0 1/10,
यानी कि 1/10 ये पार्ट आ गया, यानी 10% कितना होगा 1 होगा, यानी 10 में से एक पार्ट अगर है तो वो 10% है, यानी 10 में से एक पार्ट, तो 10 इसका कितना हुआ 10 का 10% 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप आगे भी कोई भी अगर फ्रैक्शन दी हो 20% अगर गिवन है हमको, इसका अगर हमें फ्रैक्शन निकालना होगा तो 20/100 करोगे और इसको भी कट करोगे तो 1/5 आ जाएगा। 2 से ये 5 टाइम्स हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/5, यानी 5 में से 1 पार्ट कितना होगा 20 होगा। तो इस तरीके से हमें इसकी ज़रूरत पड़नी है फ्रैक्शन की, जो भी हम आगे करेंगे वो फ्रैक्शन में चेंज करके करना है, इसलिए हमने ये थोड़ा सा पार्ट आपको इतना सब बता दिया है। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं इसको फ्रैक्शन पार्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें थोड़ा और आगे देखना चाहूँ तो जैसे 30% का निकालना है तो 30/100 कर लोगे इसको, अब इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 3/10 ये पार्ट आ गया, यानी कि इसकी फ्रैक्शन 30% की फ्रैक्शन क्या आ गई 3/10 आ गई। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर बताते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप ये तो आपको सबको फ्रैक्शन निकालना आता होगा सबको। ठीक है, ये थोड़ा सा बेस था, इसको बताना ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश को देखिए और हिंदी वाले हैं वो हिंदी को समझिए। तो इफ़ x अर्न्स 25% मोर देन y, व्हाट परसेंटेज लेस डज y अर्न्स देन x? इट मीन्स यदि x y से 25% अधिक कमाता है तो y x से कितने प्रतिशत कम कमाता है। अब देखो इसमें कांस्टेंट है एक वैल्यू, तो हमको क्या करना है 25% का फ्रैक्शन निकालो। सबसे पहले इसमें फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना आएगा 25/100, इसको कट करोगे 4 टाइम्स तो 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि ये अधिक है, यानी कि 4 पे 1 बढ़ रहा है। 4 का 25% कितना 1 है, यानी कि कोई टोटल, ये नीचे वाली एक्चुअल वैल्यू होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो अगर कोई एक्चुअल वैल्यू 4 है उस पर 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई 4 वैल्यू है टोटल तो वो 5 हो रही है। ठीक है, अगर वो 4 कमाता है तो 4 से कितनी होगी 5%, यानी y 4 कमा रहा है तो x कितना कमा रहा है 5। ठीक है, y से 25% अधिक कमा रहा है x, तो ये x कितना कमा रहा है 1 ज़्यादा कमा रहा है। अब वो पूछ रहा है y, तो y x से कितने कम कमाता है, y x से, तो ये x है, x से कितने कम कमा रहा है, तो 1 कम कमा रहा है, कितने पे 5 पे, तो निकालो कितना कम है ये 1 कम है, तो 1 कम है कितने पे 5 पे, निकाल दो 5 से कट करोगे 20 टाइम्स, मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, कितना आ गया 20%। इसका मतलब ये हो गया अगर y से 25% अधिक कमाता है x तो y x से 20% कम कमाएगा। ये किसकी वैल्यू है x की, x ज़्यादा कमा रहा है, y कितना कमा रहा है ये। ठीक है, तो हमें अपोजिट जाना है, इस पे 1 कमा रहा है 5 हो गया, 5 से कम जाएंगे तो इसी के बेस पे हमें 1 कम करना है, यानी 5 पे 1 कम करना है। तो 5 पे 1 कितना परसेंट है 20%, तो ये कम कमाएगा, क्या कमाएगा कम कमाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल सा तरीका था। चलो आगे देखते हैं, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, आगे देखिए। द प्राइस ऑफ राइस राइजेज बाय 20% इफ अ फैमिली wants to keep their expenses on sugar the same as earlier, the family will have to decrease its consumption of sugar by, यानी कि इसमें कहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए
तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि परिवार की खपत में कमी ना हो। इसका मतलब हमें रेट कितना कम करना पड़ेगा ताकि उसकी खपत एज ए दिस रहे, ज्यों का त्यों रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वही 20% का फ्रैक्शन बनाइए सबसे पहले। तो 20/100, ठीक है, कट करोगे तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा, 1/5, ठीक है दोस्त। यानी कि ये क्या हो रहा है, बढ़ोतरी की जाए, यानी यहाँ पे भी बढ़ रहा है। इसका मतलब 5 पे कोई सी 6 हो रही है, यानी कि कोई चीज़ 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। कोई चीज़ 5 से 6 हुई, 1 बढ़ गई। तो अब ये कह रहा है कि कितनी कमी की जाए, इसमें से इस पर कितनी कमी करें हम कि वही रहे, चेंज ना हो। इसका मतलब इस पर हमें 1 की कमी करनी पड़ेगी, तो वही खपत उतनी ही रहेगी परिवार की। तो 1 की कमी किस पे करनी पड़ेगी, 6 पे। तो 6 पे 1 की कमी कर दो, तो 1/6, और इसको निकालो परसेंटेज में कितना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज निकालने के लिए निकालो, 6 से डिवाइड कर दो, 6 बन जा 6, 4 और 6 36, 4/6। इसको 2 से कट करो, इसको 3 से कट करो, 2 से 3 बार, और ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो इतनी हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी। यानी इस तरीके के क्वेश्चन में करना क्या है कि एक चीज़ बढ़ रही है और उसकी खपत एज ए दिस रखनी है, तो कमी कितनी करनी पड़े। तो कमी करने सब में इसी तरीके से आएगा, तो उसमें कमी कितनी करनी पड़ेगी, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक में अगर बढ़ेगी तो दूसरे में कमी करनी पड़ेगी एज ए दिस रखने के लिए। ये CPR मेथड होता है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। अगर एक चीज़ कोई चीज़ हमें कांस्टेंट रखना है, प्रोडक्ट अगर 2 चीज़ों को कांस्टेंट है, तो एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को हमें कम करना पड़ेगा, ये रूल होता है। तो इसलिए एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम करनी पड़ेगी। तो इस 5 पे 1 बढ़ गया, 5 पे 1 बढ़ा यानी 6 हो गया। तो अगर उसको हमें क्या करना है, एज ए दिस रखना है, इसका मतलब 5 ही रखना है, खपत को क्या करना है, उतना ही रखना है। तो 6 पे कितना 1 कम कर रहे हैं, इसको मतलब 6 पे 1 कम कर रहे हैं, 1 कम कर रहे हैं, 6 पे कितना परसेंट है, 16 से 2 तक 0.%। यही आपका क्या होगा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए और भी इस तरीके के क्वेश्चन लगाते हैं ताकि और क्लियर हो सके चीज़ें। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखिए। इफ़ द इनकम ऑफ राहुल इज़ 10% मोर देन द इनकम ऑफ राजू, राजू से राहुल की इनकम क्या है, ज़्यादा है 10%, देन व्हाट परसेंटेज द इनकम ऑफ राजू विल बी लेस देन द इनकम ऑफ राहुल। इट मीन्स यदि राहुल की आय राजू की आय से 10% ज़्यादा हो तो राजू की आय राहुल की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको वही करना है। देखो राजू की आय 10% ज़्यादा है, राहुल की आय राजू की आय से 10% ज़्यादा है इसकी। तो फ्रैक्शन बना लो पहले, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, अब सीधे सीधे निकाल सकते हो, निकाल देते हैं, 1/10, यानी कि 10 पे 1 क्या हो रहा है, ज़्यादा है। इसका मतलब 10 से क्या हो रही चीज़ है, 11 हो रही है, यानी 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है। अब उसको राजू की आय राहुल की आय से कितने % कम होगी। अब 1 बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन में 1 बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी, कम होगी। तो ये इस पे बढ़ गया, यहाँ से ये 11 हो गया, 1 बढ़ गया। तो हमको एज ए दिस बनाना है दूसरे को, तो क्या करने के बाद 11 पे 1 कम करना पड़ेगा। इसका मतलब 1 कम करना है कितने पे, 11 पे। ये कितना परसेंटेज है, इसको निकाल लो। तो 11 से काट दो, 11 से काट दो इसको, 11 से 11 9 99, 1 बचा, 1/11, 11 का 11 आ जाएगा, तो ये आएगा, यानी 9 सही 1/11 है, यानी कि 9 सही 1/11%। ये आपका आंसर हो गया। सभी क्वेश्चंस को एक ही तरीके से निकाल सकते हो, इस तरीके क्वेश्चन, ठीक है। अभी आगे और भी क्वेश्चन निकालेंगे दूसरे टाइप के, अभी इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। चलो आगे और देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इफ़ A इज़ 50% मोर देन द B, व्हाट परसेंटेज ऑफ
ऑफ विल बी लेस देन ए, ये लेस है यहाँ पे, ये लेस देन ए, ठीक है दोस्तों, आप लेस कर लेना। तो यदि ए बी से 50% ज़्यादा है, यानी ए ज़्यादा है बी से 50%, तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा, और वही एक ज़्यादा है तो एक कम करना पड़ेगा। फ्रैक्शन निकालेंगे 50/100, कट कर दोगे तो कितना हाफ आ जाएगा, 2 पे 1 कम, तो 2 से 1 ज़्यादा, यानी 50% ज़्यादा है ये, यानी 2 कोई चीज़ है टोटल, ये नीचे टोटल होता है, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि 2 से 3 हो गया। तो वो कह रहा है अब बी कितना कम होगा, तो ये कितना कम होगा, इसको ये कितना कम करना पड़ेगा, 1 कितने पे 3 पे 1 कम करना है, कितना परसेंट हो जाएगा, काट दो, 33 सही 1/3% हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है, चलो ये 33 सही 1/3% हो गया। आगे और लिख देते हैं इसको, 33 सही 1/3% इसका सही आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो और भी हैं क्वेश्चंस और मोर क्लियर करते हैं आगे। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन, इफ़ एज इनकम इज 40% लेस देन द बीज इनकम, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बीज इनकम मोर देन द एज इनकम, ए से बी की कितनी ज़्यादा होगी। अब यदि ए की आय बी से 40% कम है, अब इसमें कम है उसमें ज़्यादा थी, अब इसमें कम है तो बी की ज़्यादा हो जाएगी, तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, वही इसने पूछ भी लिया है, तो बी की कितनी ज़्यादा होगी, तो 40 के परसेंटेज निकालो, 40 का क्या निकालेंगे फ्रैक्शन, तो 40/100 कर दो, 2/5, 2 से 2 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा। अब 2/5 इसका मतलब कम है, 5 पे 2 की कमी हो रही है, 5 पे 2 की कमी हो जाएगी तो कितना रह जाएगा 3, यानी 5 से कोई चीज़ 2 कम हो जाएगा, 40% कम हो रहा है, यानी कि 2 कम हो रहा है, इसका मतलब 5 से कोई चीज़ 3 रह गई, 5 से 3 रह गई। अब ये पूछ रहा है कितना अधिक होगा, अब ये कितना ज़्यादा, देखो 2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 2, अब इसका निकालना परसेंटेज, तो 2/3, 2 ज़्यादा है 3 पे, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, कर दो, तो कितना होगा 200/3, तो 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, 2/3%, 66 सही 2/3%, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आई होप अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा मेथड। चलो और देखते हैं, कम वाले देखते हैं, अभी ज़्यादा वाले देखे तो ये हम कम वाला देखते हैं, अब वो भी कम वाला ही है। देखो, इफ़ एज इनकम इज़ 33% लेस देन द बीज इनकम, द हाउ मच परसेंटेज ऑफ बीज इनकम इज़ मोर देन द एज इनकम। FCI में आया हुआ है, ये कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 33% कम है, तो अब देखो ये बी के वेतन से ये कम है, तो अब इधर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ कम आ रहा तो उधर ज़्यादा होगा, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है, अब बी का ज़्यादा है कितना, तो वही 33%। ठीक है, फ्रैक्शन निकालो, 100/3 और बटा 100, 100 से 100 यानी 1/3। अब देखो कम है, इसका मतलब 3 से कोई चीज़ कितनी हो गई 2 हो गई, और 2 पे कितना इंक्रीज़ करना है 1, बढ़ाना है चीज़ों को, तो वही 1/2, 2 पे 1, तो इसको निकालो 2 से 50, तो ये होगा 50% आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। चलो, आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन है जितने भी सारे लगाइए, और 4 से 5 सेकंड में मुश्किल से लगेगा, ये समझाने में टाइम लग रहा है, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेते हैं कुछ दोस्तों, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हमने लेवल इंक्रीज़ कर दिया है, उसमें एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही थी तो दूसरी घटानी थी, दूसरी घट रही थी तो एक बढ़ानी थी, इस तरीके से हमें करना था, CPR अप्लाई करना था। अब इसमें क्या करना है, हमें चेंज देखना है, किसी चीज़ में अगर एक दोनों में चेंज हो रहा है तो उस पेज पे टोटल में क्या चेंज आएगा। जैसे इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, अगर कोई नंबर है वो 25% क्या हो गया इंक्रीज हो गया, और देन डिक्रीज्ड बाय 25%, और फिर उसको क्या कर दिया, उसके बाद
25% फिर घटा दिया, इट रिजल्ट्स व्हाट विल बी द चेंज। अब रिजल्ट में क्या चेंज आएगा, जैसे यदि एक संख्या को 25% वृद्धि कर दी जाए, यानी एक में वृद्धि कर दी और उससे प्राप्त संख्या को 25% कम कर दी जाए, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। यानी कि एक में बढ़ा रहे हैं, बढ़ाया, एक बार बढ़ाया फिर उसको घटाया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना क्या है, सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 25% का फ्रैक्शन तो इजीली फाइंड कर ही सकते हो तुम। इसका क्या कैसे निकालोगे, 25/100, इसको करो 25 चौका 100, यानी कि का फ्रैक्शन 1 कितना होगा 4। अब यानी कि ये यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, एक में कमी हो रहा है, इसका मतलब एक में वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन तो यही रहेगा, दोनों का फ्रैक्शन यही रहेगा। लेकिन एक में वृद्धि हो रहा था, यानी एक में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 4 से कोई चीज़ एक बढ़ रही है तो 5 हो गई, ठीक है। यानी 4 पे 1 बढ़ा तो 5 हो गई, वृद्धि हो गई। अब 25% की यहाँ पे कमी कर रहा है, इसका मतलब 4 पे 1 की यहाँ पे कमी हो जाएगी, क्योंकि फ्रैक्शन तो एक ही रहनी है दोनों के लिए, 25 की है तो यहाँ पे भी 4 ही है, लेकिन यहाँ पे कितनी रह गई, अब 3 रह गई, क्योंकि वो 1 की यहाँ पे कमी हो रही है, वहाँ 1 की वृद्धि हो रही है और यहाँ कमी हो रही है, तो यहाँ वृद्धि 1 की, यहाँ कमी। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लो। तो 5 का 3 से करो 15 और 4 का 4 से 16। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस आया, यानी कि हमारा आना चाहिए कितना 16, आया कितना 15, कितनी कमी आ गई 1 की, कितने पे कमी आ गई 16 पे। तो अब इसी को हमको निकालना है कि 1 की कमी हो गई, 1 की यहाँ पे कमी हुई, तो ये देखो 16 से कोई चीज़ 15 हो गई, ये एक्चुअल वैल्यू है, नीचे वाली एक्चुअल वैल्यू दोनों इधर ही है, ये वाली चेंज होके आई है, ठीक है। तो अब 1 की कमी हो गई 16 पे, तो 16 पे 1 की कमी हो गई, इसका परसेंटेज फाइंड करो कितना आ रहा है। तो 4 से काटो, 4 चौक 16 और 4 से काटो 25 बार और इसका भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे भी नहीं, कितना होगा देखो, 4 पंजे भी, 4 छक्के 24, 1 बचा, 1/4, 4 छक्के 24, 1/4 हो गया। तो ये आ गया आपका परसेंटेज, 6 सही 1/4 परसेंटेज, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपके किस तरीके से करना है, सिंपल मेथड है। जो चीज़ अगर एक बार इंक्रीज हो रही है तो उसको बेस वैल्यू से बढ़ा दो, 4 से 5 हो गया, बढ़ रहा है। एक बार कम हो रहा है तो बेस वैल्यू से क्या करना है, उसको माइनस कर देना है, ठीक। और उसमें फाइनल रिजल्ट में क्या हुआ कि 16 से 15 हो गई, कोई चीज़ आना चाहिए 16, आया 15, 1 की कमी हो गई, तो 1 की कमी निकाल दो, 16 पे कितना परसेंट है, 6 सही 1/4 हो गया, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से आगे भी हमारे इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, चलो उन्हें भी देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये है, तो द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ अ सिनेमा हाउस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, किसी सिनेमा हाउस की 25% को सीट बढ़ा दिया गया है। प्राइस ऑफ टिकट इज आल्सो इंक्रीज बाय 12%, यानी 12% का उसकी जो टिकट का प्राइस है उसमें घटा दिया। व्हाट परसेंटेज और रेवेन्यू ऑफ सिनेमा हाउस विल बी द इंक्रीज, तो टोटल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेवेन्यू पे, टोटल आय पे, यानी कि एक सिनेमा घर की सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की गई और उसकी टिकट की कीमत में भी 12% वृद्धि की गई, तो उस सिनेमा घर की आय में कितने % वृद्धि हो जाएगी। तो सेम देखो 25% फ्रैक्शन निकालोगे तो 1/4 आ जाएगा, 12% फ्रैक्शन निकालोगे तो 12/100, ठीक है। अब इसको 4 से काटो, 4 × 12, 4 से 25 बार, यानी 3/25। अब क्योंकि अब यहाँ पे पहले में क्या हो रहा है, देखो वृद्धि हो रही है, यानी कि 4 से कोई चीज़ कितनी होगी 5 हो गई, ठीक है। देखिए दोस्तों 25% फ्रैक्शन आ गया, ये 12 का आ गया, 12 सही 12/100, इसको कट किया 3/25, 3/25 आ गया, ठीक है। अब देखो पहले में क्या हुआ, वृद्धि, यानी 25% वृद्धि, यानी 4 पे 1 बढ़ गया, तो 4 से कोई चीज़ कितनी होगी 5। अब यहाँ पे भी बेस वैल्यू कितना है 25 है, 25 पे ये भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 25 पे कितना बढ़ रहा है 3, इसका करना 28, दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई करो 15×40, 4 × 5 = 20, 140, ठीक है, 15×40 और 5 × 10 4, सही है। तो इसको करो 100, यानी 100 पे कितना बढ़ गया चीज़ 40 बढ़ गई, 100 पे कितनी बढ़ेगी 40, तो हमें वृद्धि आएगी, सीधी सी बात है, वृद्धि पूछ भी रहा है,
तो वृद्धि कितनी बढ़ी 40, 100 पे। तो 100 पे 40 बढ़ रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे 40% हो गए। और निकालना चाहो तो ऐसे निकाल भी सकते हो, 100 से 100 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 40%। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सारे क्वेश्चन फॉलो आउट करने हैं। कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने की जरूरत नहीं है। पूरा मैथ, अर्थमेटिक का पूरा मैथ हम बगैर फॉर्मूले कराएंगे, पूरा इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल कराएंगे। ठीक है, केवल 2 ही चैप्टर यूज होने वाले हैं, एक तो रेशियो और एक परसेंटेज। 2 ही चैप्टर के हेल्प से पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी फॉर्मूले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ट्रस्ट कीजिए, आप बहुत ही यूनिक वे में पढ़ेंगे। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ नंबर। अब क्या फ़र्क पड़ेगा, एक बार बढ़ा एक बार घटा। देखो, यदि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर घटाया जाता है, 20% घटाया जाता है, तो संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। अब 20% एक बार बढ़ रहा है, फ्रैक्शन निकालोगे तो कितनी आएगी 20/100, 5 बार घट जाएगा। ठीक है, 1/5। अब एक बार बढ़ रहा है यानी 5 से एक बार कितनी हो रही 6, एक बार घट रहा है यानी 5 से कितनी होगी 4, दोनों को मल्टीप्लाई करो 24, इसका करो 25। ठीक है, अब इसमें देखो कितना कमी आ गई, तो 1 की कमी आ गई इस पर, 25 पे 1 की कमी आ गई, तो 25 को 100 से गुणा करके परसेंटेज में चेंज कर लो, 25 चौका 100। इट मीन्स ये क्या हो गया आंसर, यानी 4% क्या हो जाएगी कमी। ठीक है दोस्तों, सेम चलो आगे भी देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। शेली प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20% एंड द सेल ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 80%। व्हाट परसेंटेज ऑफ एन आर्टिकल्स रेवेन्यू इफेक्टेड। टोटल रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले डिक्रीज हो रहा है और पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम हुआ, कम करने पर उनकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है, उसकी बिक्री में कितने परसेंट बदलाव आएगा। पहले कम हो रहा है फिर ज़्यादा हो रहा है, पहले कम 20% फिर ज़्यादा। अब देखो 20% ही पहले फ्रैक्शन बनाओगे आप, तो कितना आ जाएगा 20/100 काटो 1/5, यानी कि कोई चीज़ कितनी हो गई 5 से वृद्धि कम हुई है, इसका मतलब 1 कम हो गई। 5 पे कितनी कम हो गई 1, 5 पे हमको 1 कम करके हमने कितना हो गया 4 कर लिया। अब 80% का फ्रैक्शन कितना 80/100, तो इससे काटो और 2 से काटो 4/5, यानी 5 पे 4 बढ़ रहा है, इसका मतलब 9 हो गई। 5 से कितनी हो गई 9 हो गई, 5 से 9, 5 से 4 हुई, बेस वैल्यू यहाँ पे 1, वृद्धि यहाँ पे 1, ये दोनों में इसमें वृद्धि उसमें कमी हो रही है। तो अब ये मल्टीप्लाई करो 36, 9 चौक 36, 5 25। अब ये देखो, हाँ देखो इसको, अब ये कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है 11, ये हमारा 11 इंक्रीज हुआ। अब ये 11 कितने 25 पे, तो 11/25 का कितना परसेंटेज है, 11/25 का कितना परसेंटेज है निकालो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100, 11 4 जा 4, जो 11 चौक 44, ये हमारा क्या होगा इंक्रीज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ये बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वृद्धि, यानी कि +20 को प्लस से भी शो कर सकते हो आप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अब ये तो, अब कुछ क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे आगे। क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालते हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस में। दोस्तों एक और क्वेश्चन, इफ़ द रेडियस ऑफ एनी सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन व्हाट परसेंटेज एरिया ऑफ अ सर्किल विल बी इंक्रीज। अब देखो एरिया पूछा जा रहा है, हिंदी में देख लो एक बार। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, त्रिज्या में 50% वृद्धि हो रही है किसकी में, वृत्त की में, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब क्षेत्रफल की बात कर ली इसने। देखो क्षेत्रफल दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें क्षेत्रफल हमेशा 2 डायमेंशनल होता है, और 2 डायमेंशनल होगा और एक में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब दूसरे में भी उतनी ही वृद्धि होगी। जैसे कि हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई
आर स्क्वायर। अब देखो रेडियस कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है, 2 टाइम्स, और हमेशा एरिया में कोई भी चीज़ 2 टाइम्स ही इंक्रीज होगी और 2 टाइम्स ही डिक्रीज होगी। तो इसने 1 टाइम दिया है तो हमको ये इसको 2 टाइम्स लेके चलना है, इसने घुमा दिया क्वेश्चन को, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब आर 2 टाइम्स क्या हो रहा है, उसमें चेंजिंग आएगा। तो 50 का हम अगर परसेंटेज निकालेंगे तो इजी है क्या होगा, 2 टाइम्स, यानी कि 1/2, ठीक है। अब ये क्या हो गया, दोनों के लिए सेम रहेगा, यानी 2 से कोई चीज़ कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि 50% वृद्धि इसका, नहीं 2 पे 1 बढ़ रहा है तो 2 से 3 हो जाएगी, और ये भी क्या होगा 2 से 3, क्योंकि 2 टाइम्स। देखो ये आर है तो ये भी आर है, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये तो सेम रहेगा। अब चेंजिंग किस में आएगी इसमें, तो 2 से 3, यानी कि यहाँ पे 2 दूनी 4 और 3 3 9, यानी आना चाहिए 4, लेकिन आगे कितना 9। इसका मतलब 5 की इंक्रीजमेंट हो गया, कितने पे, 4 पे। अब ये कितना परसेंटेज इंक्रीजमेंट हो गया, तो कर दो, कट कर दो, 25, 4 से ये 25 बार हो गया, 25 से कितना, 25 पंजे 125, इसको 125% आ गया। तो अब ये क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो इंक्रीज हो रहा है, प्लस कितना हो रहा था 5, तो यहाँ पे वृद्धि आ जाएगी निकल के, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में ये भी घुमा देता है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन ये भी घुमा देता है कि यहाँ पे कमी दे देगा, 125% की कमी दे देगा, लेकिन आपको ये देखना है कि कमी हो रही है वृद्धि हो रही है, उसी के बेस पे करना है। सबसे पहले कमी का ही देगा, 125% की कमी पहला ही ऑप्शन रख देगा, फिर दूसरा इसको रख देगा। अब तुम पहले 125 आया, वृद्धि और कमी देखोगे नहीं, इसको ही लगा दो गुट्टे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, ये देखना है वृद्धि हो रही है कमी हो रही है। और एरिया में हमेशा ये एक ही गिवन है, तो हमको देखना है रेडियस कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो उसको 2 टाइम्स हमको चेंज करना है। इसका वृद्धि हो रहा है 50% वृद्धि है, तो 2 टाइम्स चेंज करना है, इससे आर 2 टाइम्स होगा, तो 2 से 3 इस तरीके से। चलो आगे और देखिए क्वेश्चन। इफ़ द लेंथ ऑफ विड्थ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड रेस्पेक्टिवली by 12% and 10%, then what percentage area of rectangle will be changed? यहाँ पे भी एरिया की बात देखो, यदि किसी की लंबाई में है, यदि किसी आयत की लंबाई में, ये आयत है, यहाँ पे किसी आयत, ये यहाँ पे आयत है, यदि किसी आयत की लंबाई में 12% तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब क्षेत्रफल, एरिया की बात आ गई, एरिया हमारा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि देखो 2 टाइम्स चेंज हो रहा है, और यहाँ पे अलग अलग दिया भी है, तो अलग अलग दिया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों को चेंज कर लो। तो 12/100, 12 से काटो 4 × 12, 4 से 25 बार, यानी कि 25 पे कितना चेंज है, 3, तो 25 पे कितना 3 का, यानी कि पहले क्या हुआ, ये दोनों में वृद्धि हो रही है, तो कोई चीज़ 25 से कितनी हो गई, 28 सेम। अब दूसरे का फ्रैक्शन 10% है, 10% है, इसका कितना फ्रैक्शन करो 10, 1/10, यानी यहाँ भी वृद्धि, यानी 10 से ये कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो अब इसमें कितना चेंज आ गया, नहीं सॉरी 11 हो जाएगी, 1 बढ़ रही है, वृद्धि हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, वृद्धि हो गई। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 250 हो गया, इसका कराओ 11 8 88 का 8, 8 8, 11 दूनी 22 और 8 30। तो अब देखो इंक्रीमेंट कितना आ गया इसमें, देखो 8 तो आ ही रहा है यहाँ से, और 5 58 आ गया, तो अब 58 का इस पर क्या हो गया, इंक्रीमेंट होगा, कितने पे, 250 पे। तो 58 पे 250 इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया, तो इसको कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है, और 5 से 2, 5 टाइम्स, 5 से 2 बार। अब कितना हो गया, 58, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 66, 11 बटा 5, यानी 5 दूनी 10 और 5 × 15 और 1/5, यानी 23 से 1/5% है, क्या हो गया, क्या आ जाए, सॉरी इसमें दिखा नहीं है अभी, तो मैं आपको आगे बताना चाहूँगा
ये फ्रैक्शन हो गया, ये यहाँ पे इसमें कितना इंक्रीज आया, 250 से 308 हो गया, इसका मतलब 58 का इंक्रीमेंट। अब इसमें 58 हमें 250 पे निकालना है, कितना होगा 250 पे 58 कितना परसेंट, तो ये कैलकुलेशन करो 116 आएगा कट करने पे, और ये 5 से डिवाइड करोगे तो 23 से ये गोटे 5% आ जाएगा। तो ये आपका आंसर, और ये यहाँ पे कितना आएगा, वृद्धि ही आएगा, क्योंकि इसके बेस पे यहाँ पे बढ़ रहा है तो ये वृद्धि ही आएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी क्षेत्रफल का था, अब आयतन का देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी और भी हैं क्षेत्रफल के, तो और क्वेश्चन है, उसके बाद आयतन के देखते हैं। तो इफ़ एवरी साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, देन व्हाट शुड बी द परसेंटेज चेंज इन इज कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो यहाँ भी एरिया की बात हो रही है, क्यूब एक 3 डायमेंशनल है, बट यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, इसलिए 2 डायमेंशनल एरिया तो 2 डायमेंशनल होता है, और जो क्या होता है आयतन वॉल्यूम जो होता है वो 3 डायमेंशनल। तो यदि ये घन के प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा, सतह क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमेशा पूछा जाएगा तो उसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर लो अगर 1 टाइम दिया है तो 50% का क्या करना, 50% अपॉन 100 कट करोगे 2 टाइम्स। अब देखो दोनों बार एक ही बढ़ जाएगा तो 2 से कितना हो जाएगा 3, 2 से कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये कोई 4 से कितना हो जाएगा 9, अब कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, 5 कितने बढ़ेगा 4 पे, परसेंटेज फाइंड कर लोगे 25, 125% क्या हो जाएगा इंक्रीज हो गया। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। आगे भी देखिए, साइड ऑफ a square is increased by 10%, how much percentage area of a square will be increased, कितना बढ़ेगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर का इंक्रीज करें 10% साइड, तो एरिया की बात है। यहाँ पे एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा। अब यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, इसका मतलब 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो 10% का अगर हम निकालें तो ये कितना 10/100 कितना बढ़ेगी 0 110, यानी 10 से 11 हो जाएगी, और ये फिर 10 से 11 हो जाएगी, क्योंकि 2 टाइम्स ही बढ़ रही है, क्योंकि एक ही भुजा है और 2 एक बार टाइम। ठीक है, तो 100 हो जाएगा ये 121, तो ये करो इसको 21 बढ़ गया। देखो 100 पे 121, सीधे 100 पे 121 बढ़ रहा है, हम बेस 100 ही हम लेके चलते हैं, तो सीधे 21% हो गया। अगर निकालना चाहो तो 100 पे 21 कितना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज चेंज करते हैं, फिर 21% ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब यहाँ भी क्या है, वृद्धि इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिख ही रहा है सीधे। अब चलो 1-2 क्वेश्चन आयतन का भी देख लेते हैं, ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस तरीके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। इससे अगला अब हम एक वीडियो लाएंगे, इसमें थोड़ा सा बेसिक रहेगा परसेंटेज का, तो उस वैसे क्वेश्चन भी कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, और इसे पूरा कराएंगे परसेंटेज। ठीक है, सभी टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, और बहुत ही अच्छे से इस तरीके से ही हो रहा है, ऐसे ही सारे करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आयतन का भी देख लेते हैं 2 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब चेंज आ गया इसमें। इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, हाउ मच परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इंक्रीज। देखो अब वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम इट मीन्स यहाँ पे आयतन। यदि गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। अब देखो आयतन है यहाँ पे, आयतन इसमें 3D की बात होगी, 3 डायमेंशनल हो गया अब ये, और 3 डायमेंशनल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि दोस्तों, तो ये धुंधला आ रहा है थोड़ा, इसको सही करते हैं। ठीक है, आई होप अब साफ हो गया होगा, नहीं हुआ अभी। ठीक है, चलो एक बार इसको चलिए दोस्तों वॉल्यूम का भी देखते हैं। तो एक गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन, अब देखो आयतन में चेंज हो रहा है यहाँ पे, आयतन का मतलब होगा वो 3 टाइम्स चेंज होगा। तो गोले की त्रिज्या
गोले की त्रिज्या में चेंज हो रहा है और उसके आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब आयतन होता है ये गोले का। तो अब इसमें जो रेडियस है वो 3 टाइम्स चेंज हो रही है। कितने टाइम्स 3 टाइम्स। तो हमको इसमें 3 टाइम्स चेंज करना है, यानी कि 50% का अगर हम फ्रैक्शन निकालें तो कितना होगा 50/100, यानी कि हर टाइम्स का 1/2 रहेगा। ये तो तुमको पता ही रहेगा, ये निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। अब ये इंक्रीमेंट हो रहा है तो 2 से 3 हो गया चीज़। अब क्योंकि 3 टाइम्स करना है, क्योंकि रेडियस का चेंज कितना 3 टाइम्स है, 2 से 3, 2 से 3। बस इसी तरीके से कितने भी टाइम्स चेंज हो जाए उसको ऐसे ही करना है। तो इनका मल्टीप्लाई कर लो सबका, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 27। कितना इंक्रीज हुआ देख लो। तो 8 पे इसमें हो गया 19 ठीक है। अब 19 का इंक्रीज हो गया तो अब इसको हम देख लेंगे फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 19/8 ठीक है। तो अब इससे कट कर दो, 8 4 दूनी 8, 4 से करो, 4 से 25 बार ये हो जाएगा। और इसको करो 19 पंजे 95 है ना, 19 पंजे 95 और हासिल का कितना 9, 19 दूनी 38 और 9 47 ठीक है बटा 2। 2 से इसको फिर डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा हाफ, यानी कि 237 सही 1/2% इसका हो गया आंसर। अब ये क्या होगी यहाँ पे वृद्धि आएगी निकल के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा प्लस में, वृद्धि को तुम प्लस भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आयतन का भी अगर आता है तो आयतन की में कोई दिक्कत नहीं लेनी है। एक और देख लीजिए आयतन का, फिर हम फिनिश करते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस तरीके और वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख के बताइए, और कैसा लगा वीडियो। अगर आपको वीडियो सही लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसका फ़ायदा ले सकें, ठीक है दोस्तों। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा और वीडियो लंबा हो गया है आज, तो छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। थोड़ा आज डिले हो रहा है, धीरे धीरे बता रहे हैं हम, तो फास्ट आगे से फास्ट चलेगा सारा कुछ मैटर। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा वीडियो। इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन व्हाट परसेंटेज ऑफ सिलेंडर विल बी डिक्रीज। यदि एक बेलन की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए, त्रिज्या में 10% की कमी, बेलन का आयतन कितना कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, कमी हो रही तो कमी होगा, तो कम हो जाएगा कितना। अब वही आयतन है, देखो बेलन, और बेलन का आयतन है, आयतन 3D में होता है, 3D का मतलब 3 टाइम्स इसको चेंज करना है। और बेलन का आयतन भी क्या होता है पाई त्रिज्या, ठीक है। तो बेलन का पाई r² h, ठीक है। अब बेलन का आयतन कितना कम हो जाएगा, त्रिज्या में 10% की कमी कर दिया है। तो अब आयतन, क्योंकि आयतन में चेंज पूछा है इसलिए हमको 3 टाइम्स चेंज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो 10 से 10 का परसेंटेज यहाँ पे निकाल लो पहले, 10/100 कट करो 1/10, यानी 10 से कितना कम हो रहा है 9, यानी 10 से 9, फिर 10 से 9, फिर 10 से 9, क्योंकि आयतन अगर पूछेगा तो 3 टाइम्स ही करना है, और एरिया अगर पूछ रहा है तो 2 टाइम्स चेंज करना है। तो ये कितना होगा 1000 और 981 और 981 अब 729, ये कितना हो जाएगा 729। अब देखो ये कम हो गया, डिक्रीज, सॉरी नहीं दिखा। तो देखो इसका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया, 729 आएगा, इसका 1000। अब कितना कम हो रहा है इसमें से माइनस कर लो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 9 कम करेंगे तो 9 में से 2 7 आ जाएगा, 9 में से 271 आ गया। और 271 कितने पे है 1000 पे है, और इसका परसेंटेज वैल्यू फाइंड करो तो 100 से मल्टीप्लाई करके कट कर लो। तो ये कितना हुआ 27.1% की कमी आ गई, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। तो ये क्या होगी कमी। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा, और इसी तरीके से आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। सभी सब्जेक्ट कराए जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ,
सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलो दोस्तों।